just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight. Hi guys, Dhaval this side from Impromptu Tripper and welcome back to my channel। और हम लोग अभी जा रहे हैं यूके के एक बहुत ही ब्यूटीफुल बीच पे जिसका नाम है बॉर्नमथ बीच। और वो तकरीबन जो हम ब्रैक्टल में रहते हैं वहाँ से तकरीबन 1 hour 50 minutes का है रास्ता है, मतलब 70 miles दूर है कम से कम। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बीच। हमने काफ़ी सुना उसके बारे में, तो जल्दी से आपको वहाँ लेके चलते हैं। I don't wanna see you, I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you, you don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you, maybe then you know that I was never one. So guys, we are finally here at the Bournemouth beach। बहुत ही सुंदर बीच है and we chose quite a good day to come here। आज बहुत सनी है यहाँ पर, थोड़े से बादल है but yeah, it's quite sunny and the weather is very calm। Man, look at the sky, look at the beach। Finally, it's been quite a long time कि I've seen a beach फिर से। Last time I saw a beach when I was in Kerala। Yeah, it's like But yeah, and so यहाँ पे अगर if you are coming by car, so you can park here for only 2 hours। 2 घंटे तक फ्री पार्किंग है, उसके बाद आपको यहाँ से गाड़ी हटानी पड़ेगी। तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर आइएगा, मतलब कार पार्क करिएगा। तो अभी हम नीचे चलेंगे बीच देखने, तो मिलते हैं फिर आपसे नीचे सीधे। और हमारी प्यारी आरनू भी तकरीबन सोने वाली है, आई थिंक बीच पे जाकर ही उठेगी। और हल्की हल्की नींद में तो है, क्योंकि आई थिंक ये आरना का फर्स्ट टाइम है जो वो बीच देख रही है। तो आई एम नॉट श्योर मतलब बच्चे को कैसा लगता है एक बीच को देखने के बाद, मतलब दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट लोकेशन फॉर हर, सो नॉट श्योर व्हाट हर रिएक्शंस गोना बी। सो सामने रास्ता है जो बॉर्नमथ बीच की तरफ जाएगा और वी हैव चोजन क्वाइट अ गुड डे टू कम हियर। काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ पे, हवा चल रही है लेकिन इतनी ठंडी नहीं लग रही जितनी लगती है यूके में। और अभी यहाँ पर ये जो रास्ता है, दिस इज़ व्हील चेयर एंड बेबीज़ का जो वो होता है उसके लिए भी एक्सेसिबल है, क्रेडल के लिए। और सिंस अभी ड्रोन भी हमारे पास, ड्रोन मैंने खरीद लिया है यहाँ यूके आने के बाद, तो ड्रोन यहाँ पे उड़ा के देखेंगे कि कैसा व्यू आता है। सो गाइज, दिस इज़ अ बोर्ड विच इज़ सेइंग वेलकम टू द बॉर्नमथ बीच। और ये बेसिकली बता रहा है कि आप अभी कहाँ पर है और कौन कौन सी जगह है यहाँ पर खाने की एंट्रीज है। एंड देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यहाँ पर फॉलो करने चाहिए कि बारबेक्यू कैसे करना है, डॉग्स बीच पे कौन से एरियाज ऑफ बीच पे अलाउड और किस टाइम पे अलाउड है, और कैंपिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है बीच पर। और अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो उसके लिए डेजिग्नेटेड एरिया है। तो अगर आप यहाँ पर आए तो रूल्स को ज़रूर फॉलो करें, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। और स्पेसिफिक डेट्स और टाइमिंग्स भी लिखी हुई है कि किस सीजन ऑफ द ईयर में कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, साइकिलिंग से रिलेटेड, स्केटिंग से रिलेटेड। सो यस, यू कैन पॉज इट एंड रीड इट। सो गाइस, हम लोग नीचे उतर रहे हैं बॉर्नमथ बीच पर और अदिति को भी यहाँ पर बहुत अच्छी लग रहा है आकर। बेसिकली यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, वो भी बहुत टाइम बाद बीच पर आ रही है मेरे साथ ही, है ना, बहुत सही है। तो चलिए फिर आप लोगों को नीचे मिलते हैं सीधे बीच पर। 2 मिनट में आ रहे हैं ना। कैसा लग रहा है चीकू इतने टाइम बाद बीच पर आके? लास्ट टाइम हम कब आए थे, गए थे बीच पे? केरला। जब हम केरला में थे। कौन सा बीच था वो? अल्पूजा बीच पर थे हम लास्ट टाइम जब हम केरला गए थे। और उसके बाद अब हम बीच पर आ रहे हैं। हमारा गोवा का प्लान था, मन कर रहा था बट जा नहीं पाए थे कारणवश किसी। बट अब इंडिया जाएंगे तो ज़रूर जाएंगे गोवा, बहुत टाइम से पेंडिंग है हमारे। और गोवा फिर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए। और ये धवल पहली बार ड्रोन उड़ाने की कोशिश
कामयाब होगी या नाकामयाब। हवा अच्छी चल रही है। ऑर्डर है। नहीं छोटू नहीं। छोटू नहीं, गुच्छा नहीं छोटू। क्या 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 उड़ गया भाई उड़ गया। सो गाइस करंटली वी आर वॉकिंग अलॉन्ग साइड द बीच और सामने आप वो दूर पियर देख पा रहे होंगे। सो वी आर गोइंग टू गो देयर और वहाँ पर वी आर क्वाइट हंग्री तो वहाँ पर कुछ खाएंगे। तो दूर दिख रहा होगा आपको पियर, वहीं पे हम जा रहे हैं। जल्दी से चलते हैं। आई थिंक वहाँ से हमें थोड़ा और अच्छा भी देखने को मिलेगा, थोड़ा समुद्र को पास से देखने को मिलेगा। तो चलते हैं फिर वहाँ पर। सो ये रही हमारी आरनू जो कि सारे पूरे के पूरे प्लेस को ऑब्जर्व कर रही है। और हम लोग यहाँ पर एक कॉफ़ी ब्रेक ले रुके थे। वी आर हैविंग सम हॉट कॉफ़ी ओवर हियर, आप भी यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर पास में ही बॉर्नमथ बीच का ओशन एरिया में, जहाँ की टिकट तकरीबन मतलब 12 से 15 पाउंड के बीच में है पर पर्सन। तो अगर आपको यहाँ पर मतलब डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ फिशेस देखनी है, शार्क्स, डिफरेंट काइंड ऑफ शार्क्स, पिरान्हास एंड ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ सी एनिमल्स, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। सो गाइस आफ्टर कॉफ़ी पीने के बाद वी आर फाइनली एट द पियर जो मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर हमारे सामने ओशन है और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एंड पीपल आर डूइंग सर्फिंग ओवर हेयर। और यहाँ पर छोटा सा मैसेज लिखा हुआ है, कैप्चरिंग माई गोस्ट। बेसिकली जो गोस्ट है जो हमारा टथ होता है उसको ग्लिटर फ्री रखने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और जैसे जैसे सनसेट होता जा रहा है द वेव्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर और आई एम नॉट श्योर इट हैज़ समथिंग टू डू विद द टाइड्स, कुछ होगा यार। और यहाँ पर लोग सर्फिंग कर और मज़ा ले रहे हैं। मतलब थोड़ा और आगे से दिखाता हूँ आपको लेके, वो देखो यार बस सर्फिंग कर रहे हैं। और ये रही हमारी प्यारी आरनू, बहुत ही शांत बैठी हुई है यहाँ पर अभी। आई थिंक हवा बहुत तेज चल रही थी तो शायद इसको ठंडी लग रही है। और ये रहे 2 क्यूट से पपीज़ यहाँ पियर पे, बहुत प्यारे लग रहे हैं यार। और मैं एक बार आपको जो ओशन है उसको पास से दिखाता हूँ। मैन वेव्स की जरा एक बार इंटेंसिटी देखो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे सनसेट होने वाला है, ऐसा लग रहा है। और लोग अभी भी सर्फिंग कर रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। आई कांट इवन इमेजिन, बिकॉज देख के मन कर रहा है कि यार काश मुझे भी सर्फिंग आती। बहुत सही वेव्स आ रही है, सही है। और ये जो एरिया ये बॉर्नमथ पियर का फार एंड है पूरा का पूरा। टंकी सी दिख रही है यहाँ पर एंड द टेबल्स आर एम्प्टी आउटसाइड। मतलब यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी जगह हैं इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग एंड फ्रेश फिश का कैच भी यहाँ पे मिलता होगा। टेबल्स एम्प्टी है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी, इस वजह से लोग बाहर नहीं बैठे हुए। बट हाँ द व्यू इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ से आप देखिए, मतलब ये जो सामने इंग्लिश चैनल है जो आई थिंक सीधे के सीधे अगर आप जाएंगे तो फ्रांस टच करेंगे। तो दिस इज़ एन इंग्लिश चैनल फॉर यू एंड वेव्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, जो मैं पहले भी बता रहा था।
सो गाइस पूरा बॉर्नमथ बीच घूमने के बाद वी वर क्वाइट हंग्री, तो हम यहाँ पर खाने आए हैं जो मेन सिटी है वहाँ पर। सो वेल अपार्ट फ्रॉम द बीच यहाँ पर मतलब मॉल, बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स भी हैं और बहुत सारी खाने की जगह भी है, तो हम कुछ खाने जा रहे हैं वहाँ पर। एंड बहुत अच्छा था मतलब यहाँ का ट्रिप छोटा सा, तो अभी कुछ खाते हैं, वहीं पे मिलते हैं आप। तो गाइस हम फाइनली आ गए हैं KFC में, जहाँ पर आई थिंक वेज आइटम्स मिलेंगे क्योंकि चिब्बू वेजिटेरियन है बेसिकली, और बहुत सारे ऑप्शंस थे यहाँ पर, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वर नॉन वेजिटेरियन, सो वी केम हियर बिकॉज दैट्स द ओनली वेजिटेरियन प्लेस विच वी कैन थिंक ऑफ। और मतलब द मेन्यू हियर इज़ क्वाइट डिफरेंट जो कि हमें इंडिया में मिलता है उसके कंपैरिजन में। और एक बार ये प्राइस कंपैरिजन मील्स का मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप पॉज कर सकते हैं अगर वी वांट टू जस्ट गेट एन आइडिया हाउ द प्राइसेस फेयर हेयर इन KFC इन UK बेसिकली। और बहुत ही, और आरनू यहाँ बिल फाड़ते हुए। So guys, that was a small trip to Bermouth Beach, और now we are going to our car park. So अभी हम अपनी कार पार्क की तरफ जा रहे हैं जो कि नॉर्थ बे कार पार्क है। यहाँ पर आप बिल्कुल बीच के पास ही रोड पे यू कैन पार्क योर कार, बोथ साइड्स ऑफ द रोड। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ राइट में भी है पार्किंग और लेफ्ट में भी है पार्किंग। तो हमने अपनी कार पार्क करी थी लेफ्ट वाली साइड पे, तो वहीं पर हम जा रहे हैं। बिल्कुल सी फ्रंट के सामने ही कार पार्किंग है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही काम बीच था। भीड़ थी लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, मतलब मैनेजेबल थी काफ़ी। तो अगर आप UK आ रहे हैं तो लंदन से तकरीबन 3 घंटा दूरी पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यू हैव टू श्योरली कम हियर, बहुत ही सुंदर जगह है। ओन व्हीकल के अलावा भी यू कैन कम थ्रू train of course, train line application go through, you can come here, but you must visit here if you are coming here.